यूपीआई है क्या जो दूसरे देश नहीं बना पाए। मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इंडियन यूपीआई दुनिया अब इसको एक्सेप्ट कर रही है, दुनिया अब इसको इस्तेमाल कर रही है, दुनिया इसकी ये समझ लो कि अहमियत को समझ रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल इंडिया यूपीआई फैक्ट इन हिंदी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। भारत का सिक्का फ्रांस में भी चलेगा। यहाँ बात 1, 2, 5, 10 या 20 रुपए के भारतीय सिक्के की नहीं हो रही, बल्कि भारतीय पेमेंट सिस्टम यूपीआई की हो रही है। डिजिटल पेमेंट में भारत लगातार नई बुलंदियां छूता जा रहा है। कम वर्षों के अंतराल में हाल ही में भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया भर में छा गया है। अब फ्रांस में भी यूपीआई से लेन देन करना संभव हो गया है। यह नए भारत की नई आर्थिक ताकत का प्रमाण है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर डील फाइनल हो गई है और फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और जल्द ही फ्रांस में भी यूपीआई से पेमेंट किया जा सकेगा। इसकी शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित एफिल टावर से होगी। अब यह बताया जा रहा है कि भारत इंडोनेशिया में भी इसी तरह के सौदे पर मुहर लगाना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश घरेलू मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार, रियल टाइम कार्ड रिकॉग्निशन और डिजिटल पेमेंट को मंजूरी देना चाह रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, भारत का यूपीआई बाहर के देशों में काम कैसे करेगा और भारत के यूपीआई को लेकर अमेरिका क्यों परेशान है। जानने के लिए बने रहिएगा आखिरी तक। भारतीय यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यूपीआई से लेन देन न सिर्फ भारत में बढ़ रहा है बल्कि विदेश में भी भारतीय यूपीआई का जलवा बरकरार है। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई से पेमेंट के आंकड़े जारी किए हैं। डेटा के मुताबिक यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के इंडेक्स के मुताबिक डिजिटल पेमेंट में मार्च में 13.24% की बढ़ोतरी हुई। फ्रांस, दुबई, इंडोनेशिया समेत 17 देशों में भी अब भारतीय यूपीआई के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 साल में अकेले भारत में यूपीआई से होने वाली पेमेंट 90% का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगी। इससे न सिर्फ डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ेगा बल्कि इंडियन इकोनॉमी को भी काफी फायदा होगा। आइए जानते हैं कैसे। बता दें कि देश में लोग कैश का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं। ऐसे में यूपीआई के देश विदेश में शुरू होने से यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। विदेश में यूपीआई शुरू होने से इंडियन करेंसी और यूपीआई और मजबूत होगी। साथ ही साथ भारत का और इसके यूपीआई पेमेंट मेथड का डंका भी विदेश में बजेगा। हाल के सालों में भारत ने कई विकासशील देशों में अपने सिग्नेचर यूपीआई प्लेटफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। यूपीआई के ग्लोबल फुटप्रिंट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत 2 स्ट्रैटेजी का पालन करता है। पहला है साझेदार देशों के लिए प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करना। दूसरा, भारतीय ट्रैवलर्स और माइग्रेंट के जीवन को आसान बनाने के लिए विदेशी देशों में मौजूदा प्लेटफॉर्म्स के साथ कमर्शियल पार्टनरशिप और लिंकेज पर हस्ताक्षर करना। भारत के कई पड़ोसी देशों ने यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। जहां नेपाल और भूटान इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं श्रीलंका में आने वाले महीनों में यूपीआई चालू होने की उम्मीद है। इस साल भारत और सिंगापुर ने रेमिटेंस के प्रवाह को आसान बनाने के लिए अपने अपने पेमेंट सिस्टम को लिंक भी कर लिया है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने का समझौता सबसे पहले नेपाल के साथ हुआ था। एनपीसीआई की इंटरनेशनल ब्रांच एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में फरवरी 2022 में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विसेज और इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया। अब भारत और फ्रांस के बीच यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर समझौता हो गया है। अब भारतीय लोग यूपीआई की मदद से फ्रांस में पेमेंट कर पाएंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पेरिस दौरे पर कुछ समय पहले गए थे। तब ये बड़ी घोषणा इसी दौरान हुई थी। पीएम मोदी ला सीन म्यूजिकल में भारतीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की। यानी अब अगर भारतीय लोग फ्रांस में ट्रैवल करते हैं तो उन्हें ज्यादा कैश या फॉरेक्स कार्ड लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ये यूपीआई यानी भारतीय रुपयों में पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि अभी यूपीआई पेमेंट पूर्ण रूप से सब जगह शुरू नहीं हुआ है। यूपीआई पेमेंट की शुरुआत एफिल टावर से की जाएगी और भारतीय पर्यटक एफिल टावर में यूपीआई के जरिए रुपए में भुगतान कर सकेंगे। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच 2022 में यूपीआई को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। तब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लायरा के साथ एक एमओयू साइन किया था। जिन लोगों को नहीं पता कि लायरा क्या है, तो ये फ्रांस की फास्ट और सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। 2022 में ही यूपीआई ने सिंगापुर की भुगतान प्रणाली पे नाउ के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पर लेन देन संभव हो सके।
दोस्तों, यूपीआई प्लेटफॉर्म की वजह से आज देश में मोबाइल नंबर के जरिए डिजिटल लेन देन करना इतना आसान बन चुका है जिसको कभी एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जाता था। लेन देन में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपीआई के उपयोग ने भुगतान की प्रक्रिया के लिए भारत को वर्तमान में सबसे टॉप देश बना दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 में हर सेकंड यूपीआई के 2348 ट्रांजैक्शन हुए हैं। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सम्मेलन के दौरान दावे के साथ कहा था कि आज के समय में विश्व के कई देश यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपने देश के पेमेंट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया था कि एनपीसीआई इन दिनों यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतरीन पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अन्य देशों से जुड़कर उनकी मदद कर रहा है। वर्तमान के डिजिटल लेन देन के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले 5 सालों में यूपीआई का लक्ष्य प्रतिदिन 1 बिलियन लेन देन को पार करना है। साल 2021 के डेटा के मुताबिक इस समय देश में 940 अमेरिकी डॉलर की लेन देन हुई थी, जो उस साल की भारत की जीडीपी का 30% था। उस समय ही देखा गया था कि 80% लेन देन पीयर टू पीयर किया गया था, जिसमें 59% लेन देन 500 रुपए से कम मूल्य में किया गया था। इससे साबित हो गया था कि डिजिटल पेमेंट ऐप का इस्तेमाल छोटे तबके के लोग भी करने लगे हैं। इसको भारत ने एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा है। लेकिन आपको बता दें कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई ने खास तौर पर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। तो आइए जानते हैं कैसे। यूपीआई सिस्टम से अमेरिका परेशान है। बात उस वक्त की है जब भारत में डिजिटल पेमेंट के नाम पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड मौजूद थे, लेकिन भारत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के कारोबार में अमेरिकी कंपनियां मास्टर कार्ड और वीजा का दबदबा था। मतलब आप किसी भी बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लेकिन उसे ऑपरेट करने का काम यही दोनों कंपनियां करती थी। साथ ही मनमाफिक चार्ज लगाती थी। इसके अलावा भारतीयों के डिजिटल पेमेंट डेटा पर कंट्रोल रखती थी। ये दोनों कंपनियां भारतीयों के पेमेंट डेटा को अमेरिका सर्वर पर स्टोर करती थी। अमेरिका के इस दबदबे को कम करने के लिए भारत ने अपना खुद का रुपे डेबिट और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, लेकिन इस दबदबे में कोई कमी नहीं हो सकी। इसके लिए भारत ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम विकसित किया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की तरफ से विकसित किया गया। आज के वक्त में यूपीआई का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। भारत के साथ विदेश में भी यूपीआई काफी पॉपुलर हो रहा है, जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में एक वक्त लगा था कि अमेरिकी कंपनियां जैसे मास्टर कार्ड और वीसा का दबदबा खत्म हो गया, लेकिन पेंच उस वक्त फंस गया जब भारतीय पेमेंट सिस्टम में अमेरिकी टेक कंपनी गूगल पे और फोन पे का दबदबा बढ़ गया। सरकार चाहती थी कि कोई भी एक या दो कंपनियों का कब्जा यूपीआई पर न हो। ऐसे में केंद्र सरकार अब यूपीआई पेमेंट के मामले में फोन पे और गूगल पे के दबदबे को कम करने के लिए यूपीआई प्लग इन सिस्टम लेकर आई है। प्लग इन का मतलब है कि यूपीआई पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऐप जैसे फोन पे और गूगल पे की जरूरत नहीं होगी। इसमें किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब किसी भी कंपनी के पास खुद का यूपीआई पेमेंट आईडी होगी जिस पर पेमेंट स्वीकार कर लिया जाएगा। इससे गूगल और फोन पे का दबदबा खत्म हो जाएगा। अब पश्चिमी देशों को लग रहा है कि वित्तीय लेन देन में उनका दबदबा कायम नहीं रहेगा। इससे कई देश मनमानी पर उतारू हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों का डर नहीं रहेगा। वैसे ग्लोबल पेमेंट के लिए खुला माहौल होने से उपभोक्ताओं और कंपनियों को जाहिर तौर पर फायदा होगा। प्रतिस्पर्धी दबाव की वजह से स्विफ्ट ने पहले ही अपने सुस्त सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है। इसकी मैसेजिंग लागत भी आधी हो गई है। नई फिनटेक के चलते पिछले एक दशक में विदेश से पैसे भेजने की लागत में औसतन 1/3 कमी आई है। सबसे बड़ा झटका तो पश्चिमी कार्ड नेटवर्क को लगने वाला है। ये विदेश से पैसे भेजने पर 1% क्रॉस बॉर्डर चार्ज लेते हैं। बिजनेस के मामले में ये फीस 3% तक भी हो सकती है। इस फीस को उनके मुनाफे में करीब 50% हिस्सेदारी है। लेकिन अब यूपीआई और अलीपे जैसे विकल्प मिलने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यहाँ तक कि व्हाट्सएप और ग्रैब पे जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में आ रहे हैं। इससे जाहिर तौर पर पश्चिमी कार्ड नेटवर्क पर फीस कम करने का दबाव बढ़ेगा, ताकि वे अपना मार्केट शेयर बरकरार रख सकें। पहले व्यापारियों के लिए अलग अलग माध्यमों से पेमेंट स्वीकार करने में परेशानी होती थी, क्योंकि इसमें हिसाब रखने और सारे सिस्टम लगाने जैसे बहुत से झंझट होते थे। लेकिन अब अलग अलग विकल्पों से पेमेंट लेना लगातार आसान होता जा रहा है। ऐसे में नए खिलाड़ियों के लिए भी पर्याप्त जगह बनेगी, खासकर भारत जैसे देशों में जहां लोग अपने डोमेस्टिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये परंपरागत विकल्पों के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक और किफायती होगा। भारत का यूपीआई सिस्टम कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ता है, जिससे यूजर्स को विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचने, आसान फंड ट्रांसफर करने और व्यापारियों को भुगतान करने में मदद मिलती है। यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2016 में 21 बैंकों को शामिल करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। इसके बाद से यूपीआई का इस्तेमाल लगातार भारत में बढ़ा है। आज एक चाय वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल्स और स्टोर पर यूपीआई पेमेंट स्वीकार किया जाता है। क्या आप यूपीआई यूज करते हैं?
अपना जवाब हमें हाँ या ना में जरूर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जी जनाब, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर यूपीआई है क्या जो दूसरे देश नहीं बना पाए। मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इंडियन यूपीआई दुनिया अब इसको एक्सेप्ट कर रही है, दुनिया अब इसको इस्तेमाल कर रही है, दुनिया इसकी ये समझ लो कि अहमियत को समझ रही है। फ्रांस जैसा देश, मतलब कोई मामूली बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडियन करेंसी मजबूत होगी, इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो अगर पूरी दुनिया यूज़ कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हैं लोग, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है। होता क्या है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा इशू होता है स्कैम। तो इसको किस तरीके से सिक्योर किया है, मैं कभी कभी अक्सर सोचता हूँ कि यार क्या लॉजिक लगाई गई है यूपीआई में कि आज पूरी दुनिया जो है इसको इस्तेमाल करी। फिर इंडियन करेंसी मजबूत होगी, जब जायज़ सी बात है यूपीआई को लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंडियन करेंसी ही एक्सेप्ट होगी पूरी दुनिया में। अगर 50% लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया का अच्छा खासा कारोबार, व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ इस यूपीआई से इंडिया को कितना फ़ायदा होगा, सिर्फ यूपीआई से बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि हर चीज़ का लेन देन पैसों से होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।